This computer. So we are at the day 7, and when it comes to day 7, there are few important things that need to be worked. हमने इसके पहले इसके बारे में देखा था. देयर आर सर्टन केमिकल्स इन द ब्रेन दैट रिलीजेस. इनको एक बार अंडरस्टैंड कर लो. नो अमाउंट ऑफ योर इनर गेम इज गोइंग टू फिक्स इफ दिस इज योर मेजर एरिया ऑफ प्रॉब्लम. एक बार क्विक रिकैप में तुमको बता देता हूँ हमने अब तक के क्या 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 कवर किया है, सो दैट दिस इमोशंस आर हाईली इंपॉर्टेंट. हमने बात की थी कि अगर तुम बाहर सब कुछ सही बात कर रहे हो और अंदर बहुत ही शिट है, तो वो वर्क नहीं करने वाला है. शब्दों में पावर होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि कोई भी पर्सन कुछ भी बोले तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाए. एक एक ओरा, एक वाइब, एक फ्रीक्वेंसी, एक अलाइनमेंट नाम की एक चीज होती है. कभी कभी वो पर्सन कितना भी बोले उसका इम्पैक्ट नहीं गिरता, इन्फ्लुएंस नहीं गिरता, इवन इफ यू डोंट नो हिम, because there is some kind of a non-verbal communication, that is say some kind of sub communication that can't be lied. If that is messed up, it can't work. So there are many emotions. कुछ ये कुछ इमोशंस होते हैं. इस इमोशंस के वजह से ब्रेन्स में कुछ फीलिंग्स जनरेट होती हैं. ब्रेन्स के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं. हमने ये भी देखा कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ब्रेन. राइट ब्रेन का क्या कॉम्बिनेशन होता है, लेफ्ट ब्रेन का क्या कॉम्बिनेशन होता है, ये भी हमने समझा. ब्रेन डोमिनेंस, दोनों में से अगर एक ब्रेन बहुत ज्यादा भारी है तो क्या प्रॉब्लम होता है. राइट ब्रेन हमारा थोड़ा सा क्रिएटिव होता है, लेफ्ट ब्रेन हमारा थोड़ा सा लॉजिकल होता है. हमको अगर उसको बैलेंस करना आना चाहिए. अगर डोमिनेटिंग चीजें है, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत लॉजिकल हो तो गो इनटू आर्ट्स, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्राइंग, स्विमिंग. एंड इफ यू आर टू मच बाहर घूमने वाले पंखीड़े हो तो डू सम लॉजिकल स्टफ. इट्स इंपॉर्टेंट. इनकी सिंक्रोनिसिटी बराबर होनी चाहिए, तब जाके चीजें परफेक्टली वर्क करेंगी. फिर हमने ये एक सीखा था कि हमारे कुछ बिहेवियर्स बनते हैं, हमारे कुछ पैटर्न से बनते हैं. और ये जो है ये सर्कल में देखो, ये अरोजल होता है. इस तरह हमारे इमोशंस रहते हैं. और इस जैसे जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे इमोशंस कुछ फीलिंग जनरेट करते हैं, उससे हमारा एक बिहेवियर बनता है. आप गुस्से में अलग बिहेव करते हो, खुशी में अलग बिहेव करते हो. अगर आप 12-24 घंटे में से 8 घंटे गुस्से में ही रहते हो, तो आपका बिहेवियर धीरे 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 बदलते जाएगा. तो इसलिए हमको बार बार इस न्यूट्रल पॉइंट पे लाना बहुत जरूरी है. एक्साइटेड आदमी है ना, वो भी बहुत बड़ा एक नंबर का सी होता है. हमेशा खुश रहने वाला आदमी भी बहुत वियर्ड होता है. हमेशा कंटेंट रहने वाला आदमी भी बहुत ज्यादा अजीब होता है. हमेशा रिलैक्स्ड रहने वाला आदमी बहुत ज्यादा आलसी होता है. मेरे को बहुत नफरत है रिलैक्स रहने वाले आदमियों से. हमेशा काम रहने वाला आदमी भी समटाइम इट नीड्स एग्रेशन. हमेशा बोर करने वाला आदमी, डिप्रेस और सैड वालों को तो छोड़ ही दो भाई, लोग दूर ही भागते हैं. और स्ट्रेस में, एंगर में और टेंस होने वाले आदमी, यू नो, दे आर नॉट इजी, दे आर नॉट एक्सट्रीमली सुटेबल फॉर डेटिंग. ये अगर आपको आदत है इन इमोशंस में घिरा रहने का, चलो यहां तक तो ठीक है. बट इसमें भी कुछ स्टेट्स होते हैं. अगर इस इमोशन वाला आदमी, तो भाई डेटिंग में तो बहुत ही मार खाएगा. हमको हमारे इमोशंस मैनेज करते आना चाहिए. एंड जैसे जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं. ये कुछ केमिकल्स है जिनको हमको समझना अच्छी तरह, और उनके ऊपर हमारी रेमेडीज क्या क्या है वो भी अंडरस्टैंड करना है. और देखो यार, ये जो केमिकल रिलीज है ये सब में होते हैं. डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा, एंडोर्फिन, टेस्टोस्टेरोन, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. बट हमको इसको एक प्रोपोर्शन में रखना है. जैसे कल मैंने एक बार बताया था कि अगर किसी को एनजाइटी के बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अटैक्स आते हैं, तो उनको एनजाइटी की कुछ पिल्स दी जाती है, विच आई वुड नेवर रिकमेंड यू टू टेल, बिकॉज ये विशिष्ट तरह के थेरेपिस्ट, विशिष्ट तरह के प्रॉब्लम्स वगैरह लोग देते हैं. लेकिन ये केमिकल्स सबके ब्रेन में रिलीज होते हैं. सबको कुछ ना कुछ इश्यू होते हैं, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है.
और लेकिन लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा है कि सब कोई साइकेट्रिस्ट को दिखाते नहीं, सब कोई किसी थेरेपिस्ट को दिखाते नहीं, क्योंकि फिर वो आदत गिर जाती है, उनको ही मिलो, उनको ही ये करो। मैंने तो बहुत थेरेपिस्ट काउंसलर वगैरह बहुत हायर किए थे। थोड़ा बहुत फर्क गिरता है, कुछ कुछ अच्छे होते हैं लेकिन कुछ कुछ एकदम शिट होते हैं, कुछ कुछ को तो तुमको आदि लगा देते हैं। आ, कुछ, अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन स्टेट में हैं, मैंने तो काफी पिल्स वगैरह भी ट्राई किया था जब उस जमाने में, क्योंकि मुझे हमेशा ही गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था, इतना ये होता था। जैसे अभी आज रिवेंज और हिट के ऊपर किया, तो वो एक टाइम तो ऐसा था कि बस कहाँ से मैं बंदूक लाऊं, कहाँ से मैं चुरू लाऊं और घोप दूं सामने वाले को। तो मैं इतना, तब जैसे मैंने कल बताया था, तब मैंने एक काउंसलर को हायर किया था, क्योंकि काफी लोग बोलते थे भाई तू कुछ इलाज करा, तू एक दिन वो गुस्से के मारे फट जाएगा एक दिन। वो मोबाइल फेंकने लग गया था, मैं चीजें मतलब, क्योंकि एग्रेशन ही इतना बहुत ज्यादा था। तो जब मैं उसके पास में गया तो मुझे कोई टैबलेट्स वगैरह देता था, और फिर कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह रहती थी, कुछ चीजें लिखने को बोलता था, और फिर हर महीने में 2 या 3 बार मैं उससे मिल रहा हूँ। फिर मुझे रियलाइज हो गया कि यार ये इसके ऊपर ही बहुत मेरा डिपेंडेंसी बढ़ गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी उनको पता चल गया है ये हमेशा के लिए बकरा कट गया, तो वो क्यों छोड़ेंगे, और टैबलेट्स का डोज बढ़ाते रहो। बिग लेवल ऑफ ट्रैप ये इसमें। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सब लोग ऐसे होते हैं, बट बहुत से लोग जेन्युइन भी होते हैं, बहुत से लोग ये भी होते हैं। जैसे जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर पे आ, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर डॉक्टर है। तो हम गए थे एक डॉक्टर के पास में, उसको बोले कि इसको ये लग गया है, इसको कुछ टैबलेट दो। वो बोले कोई जरूरत नहीं उसको टैबलेट की, तो वो डॉक्टर बोल रहा है कोई जरूरत नहीं उसको कुछ देने की। नहीं नहीं, उसका उसका कभी कभी सिर भी दुखता है, कभी कभी, अरे वो डॉक्टर बोले अरे कोई जरूरत नहीं है मैडम उसको कुछ देने की, वो सब ओके एकदम फर्स्ट क्लास। जस्ट मुझे कुछ थोड़ा सा बुखार था और 3 4 दिन से थोड़ा सा फीवर था। अभी डॉक्टर लोगों को आदत होती है कुछ ना कुछ देने की, कुछ ना कुछ चेपने की। तो सामने वाला डॉक्टर बोलता है ना कि अननेसेसरी मैं टैबलेट्स कभी नहीं देता। मैंने बोला कैसा डॉक्टर है यार, इसको पेशा है और ये अननेसेसरी टैबलेट्स नहीं देता किसी को। कुछ डॉक्टर्स सही में अच्छे होते हैं, कुछ थेरेपिस्ट सही में अच्छे होते हैं, लेकिन हमको इमोशन स्टडी करने हैं। तो अगर आपके पास में कोई अगर मैसिव लेवल के आपको अटैक्स आते हैं, आपको झटके वटके लगते हैं, तो डेफिनेटली भाई गेम थोड़ी देर साइड में रखो और अपना इलाज करा लो किसी अच्छे थेरेपिस्ट काउंसलर से। एंटी डिप्रेसेंट पिल्स एंटी डिप्रेसेंट पिल्स का ऐसा होता है ना कि तरह तरह की अलग अलग टैबलेट्स होती है। मुझे जो दी जाती थी ना, वो गूंगी ला लेती थी। मतलब गुस्सा गुस्सा तो नहीं आता था, लेकिन एकदम काम हो जाता था, मैं स्लिप हो जाता था एकदम, वेरी डार्क। सबसे बेस्ट अगर आपको कुछ करना है डिप्रेशन के लिए, तो आई वुड सजेस्ट डू द ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क कर लो, लॉन्ग क्रिया कर लो, सुदर्शन क्रिया बहुत अच्छी है। ब्रेथ वर्क, सुदर्शन क्रिया, ये सब कर सकते हो, बहुत अच्छे। डिप्रेशन एकदम, मतलब ये भी प्लेसिबो ही देगी, ये भी तुमको टेम्परेरी रिलीफ देगी, वो भी तुमको टेम्परेरी रिलीफ देगा। प्रॉब्लम जड़ से नहीं निकलेगा, लेकिन वो एक राइट तरीका है डिप्रेशन क्योर करने के लिए। लॉन्ग क्रिया में और ब्रेथ वर्क में क्या होता है, आप ऐसे जोन में चले जाते हो ना, आप रोने लगते हो, हंसने लगते हो। किसी ने किया है सुदर्शन क्रिया, मैंने 90 डेज तक किया है। वो बोलते थे कि हफ्ते में एक बार लॉन्ग क्रिया करो और बाकी 20 30 मिनट्स की आप घर पे कर लो। तो मैं तो वही लॉन्ग क्रिया ही दिन में 5 5 बार, मतलब हफ्ते में 5 5 बार करता था। मंडे को कोथरूड के सेंटर में जाता था, ट्यूसडे को ऑन के सेंटर में जाता था, सैटरडे को इधर के सेंटर में जाता था, फ्राइडे को सिंहागढ़ जाता था, वेनसडे को वनज कॉर्नर जाता था, और कोथरूड डेपो जाता था। फिर ऐसे बीच में, ऐसे 7 में से 5 दिन मैं लॉन्ग क्रिया करता था। मतलब मैं सुपर एक्टिव रहता था एकदम, क्योंकि वो एक रहता है ना कि जैसे वो बोलते हैं सोम सोम सोम, और फास्ट 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 ब्रीथ करते हैं, गुड फॉर डिप्रेशन, बट परमानेंट सॉल्यूशन बहुत कम मिलता है, लेकिन एटलीस्ट गुड। इट गिव्स यू वेरी एनर्जेटिक, वेरी गुड इन स्टेट, और ऐसा लगता है कि लोगों को कुछ जिंदगी में चाहिए, बेटर देन टेकिंग टैबलेट्स। लेट्स अंडरस्टैंड ये, इन चीजों को समझते हैं। ये कुछ इमोशंस है, और जैसे अब सेरोटोनिन क्या करता है, ये मूड स्टेबलाइज करता है। अगर आपके मूड, हमेशा आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपका मूड फटाफट 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 चेंज करता है, तो आपके अंदर सेरोटोनिन की कमी है। आपको डोपामाइन, कभी कभी क्या रिवॉर्ड केमिकल अच्छी चीज है, लेकिन आपका अगर डोपामाइन फटाफट 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 ये हो रहा है,
तो भाई आपको प्रॉब्लम है, आपको डीपर लेवल पे प्रॉब्लम, आपको ऐसा प्रॉब्लम है। जैसे जैसे एक होता है ना कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ तो भी चाहिए, खाली नहीं बैठते, उनको हमेशा डोपामाइन एक हिट चाहिए उनको, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन। अगर शरीर में ऑक्सीटोसिन की कमी हो गई, इफ यू रेगुलर हैव द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, कि अकेला है, मुझे बहुत लोगों का अटेंशन चाहिए, ये वो है, तो आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जो ये एक बहुत लव हार्मोन रहता है। मतलब सम पीपल ना, व्हेन दे आर विद कनेक्टेड एंड व्हेन व्हेन दे आर विद सम फ्रेंड्स ना, जैसे हमारे एक स्टूडेंट थे स्पर्श करके, तो वो जब आए हमारे तरफ, तो 5 6 7 8 ऐसे गेमर बैठे हैं, मैं बातें कर रहा हूँ, और मैं उसको बोल रहा हूँ ब्रो योर फादर इज कम, यू कैन गो। वो हिलने को ही तैयार नहीं। अरे मैंने बोला भाई तुम जाओ ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं यार बहुत अच्छा फील है, बिकॉज आई वाज गेटिंग दैट फील, ही इज गेटिंग टू मच ऑफ ऑक्सीडेशन, बिलोंगिंगनेस, ब्रदरहुडनेस, द फीलिंग ऑफ कनेक्टेडनेस, ऑक्सीटोसिन। अगर आप में अगर ये फीलिंग है, तो भाई स्टार्ट हगिंग द पीपल। बढ़िया सी एक्सरसाइज देता हूँ, एक बोर्ड लो, फ्री एक्स वाला लगा लो, ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ा लो, या फिर उससे भी बेस्ट जानवर पाल लो, कुत्ता पाल लो। एनिमल्स प्लांट्स जिनके पास में होते हैं, उनको ऑक्सीटोसिन की कमी फुलफिल हो ही जाती है उनको, मतलब जितना परसेंट, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे फुलफिल नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत फुलफिल हो जाएगी। अगर आपके पास एक आप एक प्लांट या फिर एक कोई पेट रखते हो, तो 5 10 20% आपको ऑक्सीटोसिन मिलता ही रहेगा, दैट्स गारंटेड। एंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर, कुछ हद तक अच्छा है लेकिन कुछ हद तक बहुत बुरा है। न्यूरोफिन, फोकस अलर्ट, और अगर आपको भाई फोकस का ही प्रॉब्लम है, तो ये ड्रग आपको प्रॉब्लम, मतलब ये ड्रग अच्छा भी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। तो आई वुड सजेस्ट गेट अ कॉफी। चाय और कॉफी पीने वालों को वो मिल जाता है, लेकिन चाय अवॉइड करो, विदाउट शुगर वाली सभी चीजें अवॉइड करो, विदाउट कॉफी विथ मिल्क एंड टी विथ मिल्क, टू डेंजर। अगर ये है प्रॉब्लम, तो आप मेरी तरह टी एडिक्ट हो जाओगे, जैसे आई एम अ टी एंड स्मोक एडिक्ट, तो अब मेरे इसमें इसकी कमी है। तो इसलिए अभी आजकल मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा स्टेबलाइज रखती है। तो ऑफ कोर्स एड्रिनल एड्रिनल रश। अब एड्रिनल रश होता है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। आपको ये देखना है, जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, ऐसा कुछ सडन चीज आ जाती है, जैसे अगर आप खा रहे हो और एकदम फटाक से छिपकली गिर गई, या फिर एकदम सांप दिख गया, तो आपका वो आता है, फाइट और फ्लाइट एक्टिवेटर सिस्टम ऑन हो जाता है। इंटेंशनली करना आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देगा, लेकिन ये अगर ये चीजें आपके साथ हमेशा हो रही है, तो प्रॉब्लम। बचपन में ये मेरे साथ में होता था, होमवर्क नहीं करता था, सडनली टीचर आ गया, चलो आज किस किसने होमवर्क नहीं किया, वो सब मार पड़ने के डर के वजह से वो रश मिलता था, और उसके वजह से डिप्रेशन, उसके वजह से स्ट्रेस, उसके वजह से लोनलीनेस, उसके वजह से लो कॉन्फिडेंस। गाबा, ये भी देखना है आपको। ये कुछ टैबलेट्स वगैरह रहती है, लेकिन इनमें से कोई भी हमको ये नहीं करना है, मतलब एक्टिवली नहीं लेना है। ये सब नेचुरल तरीके से ही लेना है। नेचुरल तरीके मतलब ये जैसे डोपामिन है, कंप्लीटिंग टास्क, डूइंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज, ईटिंग फूड, फूड में भी क्या क्या है, ऑक्सीडोसिन। भाई अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आई विल शो यू वन डे। ये दिख रहा है, ये पेड़ है, ये पेड़ दिख रहा है, ये एक पेड़ है। ऐसे कुछ पेड़ लगा लो। जानवर वगैरह है तो जानवर वगैरह पालना शुरू कर दो। मेरे घर पे तो छोटे बच्चे भी है, तो जितना आप उसमें रहेंगे, हैंड होल्डिंग वगैरह जितना करेंगे, तो उतना सही है। और इसलिए जिनकी गर्लफ्रेंड वगैरह होती है, जिनको प्यार व्यार होता है, उनको ऑक्सीडोसिन बहुत अच्छा होता है। और ये जो प्यार व्यार तो कुछ होता नहीं है, सिंपल चीज ऐसी होती है कि दो कपल्स रहते हैं, दो कपल्स मिलते हैं, और एकदम ऑक्सीटोसिन की मात्रा एकदम बढ़ जाती है। कोई भी केमिकल, कोई भी हार्मोन ज्यादा एकदम मात्रा से ज्यादा प्रमाण में ले लिया, तो उसका साइड इफेक्ट है। ऑक्सीटोसिन की एकदम कमी हो गई, एकदम बढ़ोतरी हो गई, जिंदगी में प्यार हो गया, और मेरा बाबू मेरा सोना, कडल किए जाए, बात किए जाए फोन पे रोज रोज,
लव हार्मोन बढ़ा ही बढ़ा रहे और एकदम से ब्रेकअप हो गया तो डिप्रेशन ही डिप्रेशन। बी अवेयर ऑफ इट। नेचुरल तरीके से लो, अननेचुरल तरीके से मत लो। when we will talk about the prostitution and pornography, we will understand। पॉर्न से भी बहुत ज्यादा डोपामिन हिट मिलता है। स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स। सेरोटोनिन। सेरोटोनिन पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है नेचर में रहना। जितनी आर्टिफिशियल लाइट दूर कर सकते हो उतनी दूर करो। मास्क वगैरह ले लो। एंडोर्फिन, लाफिंग एक्सरसाइज, डार्क चॉकलेट वगैरह ये सब एंडोर्फिन उससे रिलीज होता है। सो ये सेरोटोनिन क्या करता है? पहले तो आपका मूड स्टेबलाइज हो जाएगा अच्छी तरह। सन, मेडिटेशन और हाँ ग्रेटिट्यूड जर्नल करना स्टार्ट कर दो। ये जितने केमिकल्स आपके मीडियम मोड में रहेंगे माइंड में उतना आपका इनर गेम अच्छा होगा। इनर गेम वो नहीं कि एक आधा घंटा काम कर लिया हो गया सब, उसके बाद में आपके मूड कैसे रहते हैं वो एक घंटा काम करने के बाद में। तो उसके लिए आपको कंटिन्यूअस कुछ चीजें करते रहना पड़ेगा दिन में कॉन्शियसली, तब जाके आपका मूड वैसा वैसा सेट होगा। एक एक फिलॉसफी है जो हमेशा आपने अडॉप्ट करना चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, भले ही कितना भी बुरा हो जिंदगी में। ये अगर आपका फिलॉसफी है लाइफ का, तो आपके 10-20% तो काम हो जाएगा आपका। ये केमिकल्स रिलीज करने के लिए। कुछ भी बुरा हो गया, समझो आपको किसी ने पकड़ लिया आरटीओ ने, तो क्या है, वो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ सही होगा। दैट अनदर गिव्स यू द बूस्ट टू ट्राई टू सी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। तो इससे आप फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में नहीं जाओगे, इससे आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे, इससे आप एंजाइटी में नहीं जाओगे। ये जब बार बार हम उन चीजों में जाते हैं तो हम इस पैटर्न में घुसने लगते हैं। ये वाले पैटर्न, ये वाले पैटर्न। और जो हमारा चेन ऑफ थॉट प्रोसेस रहता है वो यहाँ यहाँ घूमने लगता है, यहाँ घूमने लगता है। और बिहेवियर, अगर ये धीरे धीरे बिहेवियर और पूरी कंडीशनिंग बनने लग गई और आप ज्यादातर यहाँ रहने लग गए, तो भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो पर सी हैप्पी पीपल, everyone want to be with happy people. No one want to be sad, depressed, boring people. If you are not hell happy with yourself, how the hell you can bring the other person in your life and make her happy? जैसे एक समझो, आप एक क्लब में चले गए, आप एक शादी में चले गए, किसी क्लब में चले गए जहाँ पे सब डांस कर रहे हैं, तो पता है जो सबसे अच्छा डांस एंजॉय करता है ना, सबको उसके साथ में डांस करना है। सब उसके साथ में जाके नाचेंगे उसके साथ। हाँ, परफॉर्मेंस एक चीज है, मतलब हमारे गेम के भाषा में कहे वर्बल्स एक चीज है कि वो कैसे डांस करता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एंजॉय करता है लोग उसके पास में जाते हैं डांस करने। तो वैसे ही जब आपका ओरा, आपकी पर्सनालिटी, आपका वाइब अच्छा रहेगा और ये केमिकल्स कंट्रोल में रहेंगे, उतना ही आपको मदद होगी। अदरवाइज जंजाल ही जंजाल है, चाहे साला कितना ठोको, कितने स्ट्रक्चर्स लर्न कर लो, कितने रूटीन्स लर्न कर लो, कितना कैंड मटेरियल मगअप कर लो, 50 बुक मैं देता हूँ और 5 महीने में रट लो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। ये केमिकल्स आपको, और इसके ऊपर हम कुछ चीजें अंडरस्टैंड करते हैं। सेरोटोनिन हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी का बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो मेक श्योर, लिखने से भी अच्छा काम होता है। लेट मी शो यू माय जर्नल। तो दिस इज समथिंग आई राइट। ये मेरी जर्नल्स है। मैं हमेशा रोज लिखता हूँ व्हाट आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर। What I am really grateful and thankful for. I'm really grateful for the help from my family, which was truly a support. I am really grateful for I was able to provide something to my friend old Sanskar. मेरा एक दोस्त था, उसको हेल्प किया था। I'm really thankful for the shopping I did today and started journaling as it was the first day. आज लिखूंगा I am really thankful for this earbuds. I am really thankful for shirts I brought from Zudio.
बी थैंकफुल एंड अप्रिशिएटिव रेगुलरली, सेरोटोनिन अच्छा रहेगा। कॉज लो लेवल लीड टू डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी एंड मूड स्विंग्स। अगर ये है तो गेट आई मास, इससे सेरोटोनिन लेवल बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि आप नेक जितना आप डार्क में रहोगे उतने ये केमिकल्स बैलेंस में रहेंगे। डोपामिन, प्लेजर, मोटिवेशन, ड्राइव, अचीवमेंट। अगर डोपामिन की आपकी कमी है तो आप थके हुए मरे हुए इंसान। हमारे एक स्टूडेंट है, अरे राज भाई कैसा चल रहा है? मैंने बोला भाई तुम अपना वाइब ठीक करो। यार मैं सब अप्लाई कर रहा हूँ यार, लेकिन यार पता नहीं। अरे मैंने बोला भाई थके हुआ इंसान तुमसे बात करके मैं बोर हो जाता हूँ। तुम्हारा डोपामिन लेवल कितना, थोड़ी सी चुस्ती लाओ यार। एकदम ढीले घोड़े घोड़े की तरह है तुम, एकदम ऐसे एकदम तुम्हें एनर्जी ही नहीं है बिल्कुल। टू मच एनर्जी प्रॉब्लम। इसका डोपामिन बहुत ज्यादा है। ये एकदम चंचल चंचल छबीला है। टुंग 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 रहता है। हमारा एक स्टूडेंट है, ऐसे मेवले जैसे हरकतें करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। मैं बोला भाई थोड़ा ग्राउंडेड हो जा, थोड़ा स्टेबल हो जा, थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन कर। बस सुनते नहीं है। 10 मिनट नहीं रहा जाता है उनसे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। और कुछ भी किए, इनको रिजल्ट कैसे मिलेगा भाई? इनके इनके दिमाग में लोचा है। साले 2 साल से गेम कर रहे, 3 साल से गेम कर रहे हो और फिर मेरे को यही पूछते हैं। यार मैंने तो सब अप्लाई किया। अरे तुमको अकल नहीं है क्या? कॉमन सेंस खो दिए हो क्या? मैं तुमको बार बार वही समझा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर वो पैटर्न की कमी है, वो पैटर्न फिक्स करो पहले। वो तुम्हारे वर्बल काम करेंगे, नहीं तो कुछ घंटा काम नहीं करेगा। इसके लिए कुछ रेमेडीज डोपामिन स्पाइक के लिए कोल्ड शावर कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर अगर आपको कफिंग का प्रॉब्लम है, सर्दी का प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डोपामिन स्पाइक करने के लिए वे प्रोटीन आपने लेना ही चाहिए। एक स्कूप तो डेफिनेटली बनता ही बनता है, एक स्कूप तो आपने लेना ही चाहिए। डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट कितना करते हो। वे प्रोटीन आप किसी का भी ले सकते हो, मसल ब्लेस का ले सकते हो या फिर किसी और का भी ले सकते हो। क्रिएटिन तो मैं इतने जल्दी रिकमेंड नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल आप वर्कआउट करते हो। एक स्कूप रेगुलर वे प्रोटीन लेना ही लेना है आपको। मतलब वो वाला नहीं कि मैंने अंडे में प्रोटीन खा लिया, मैंने चिकन में प्रोटीन खा लिया, क्योंकि उसमें भी पूरा नहीं मिलता है। आइसोलेटेड लेने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, बट उतना तो होना ही चाहिए। और कुछ तो भी आपको एक्टिविटी तो करनी ही चाहिए, वर्कआउट वर्कआउट। इफ यू आर नॉट अ फकिंग मैन इनफ इफ यू हैवंट जॉइन द जिम, क्योंकि वो डोपामिन लेवल अच्छा रहेगा, प्लेजर से आप थोड़े से दूर रहोगे। हाँ, ट्रस्ट, इमोशनल बॉन्डिंग, इंटीमेसी। अब जिस आदमी को जिंदगी में ज्यादा फटके मिले हैं, जिसकी ज्यादा एल लगी पड़ी है, इस पर्सन को हमेशा ही ये ऑक्सीटोसिन की कमी रहेगी, इसको हमेशा ट्रस्ट इशू रहेंगे, इसको हमेशा सोशल एंजाइटी रहेगी, लैक ऑफ कनेक्शन। और ये फियर ऑफ इंटीमेसी रहेगी, ये ज्यादा वल्नरेबल नहीं हो सकता। आपने एक काम करना चाहिए, अगर आपके लाइफ में ये नहीं है तो पहले तो भाई कोई प्लांट लगाओ। वो अच्छा रहता है। कौन से प्लांट लगाने चाहिए उसके ऊपर आप डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। स्टार्ट पेटिंग द एनिमल्स। एंड ऑफ कोर्स आप वेजिटेरियन है तो आपका ऑक्सीडोसिन लेवल बहुत अच्छा रहता है, आपका लव फैक्टर बहुत जिंदा रहता है। बट स्टिल आई एम नॉट रिकमेंडिंग लाइक वेजिटेरियन वगैरह, पर वो अपना अपना कॉल है। लेकिन ऑफ कोर्स पेट्स, इफ यू हैव पेट्स, खुद के नहीं है साले, दूसरों के कुत्तों के साथ में थोड़ा सा खेल लो। कुत्तों के साथ में, बिल्लियों के साथ में आपका ऑक्सीडोसिन लेवल थोड़ा सा 5-10% तो आपको वहां से मिल ही जाएगा। और अगर गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो फिर तो भाई 15-20-30% तो मिल ही जा, 30-40% तो मिल ही जाता है। और सीरियस लेवल का लव है। लेकिन टू मच ऑफ एनीथिंग इज अ प्रॉब्लम। बट ये दो चीजें तो आपके पास में होनी चाहिए। कोई ना कोई पेट आपका नहीं है, आप नहीं पाल सकते, तो किसी और के पेट के साथ में 10-15 दिन में एक बार खेलना ही चाहिए आपने, 15-20 मिनट के लिए तो। या फिर स्ट्रीट डॉग को खाना खिला दो। अब मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा बिस्कुट बिस्कुट डालते रहता है कुत्तों को। वेरी गुड, ऑक्सीडोसिन काफी अच्छा बनता है उससे, एंडोर्फिन। अभी एंडोर्फिन ये रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिलीफ के लिए अच्छा होता है। बट अगर आप मसाज लेते हैं
तो ये बहुत अच्छा साइन है। फेस मसाज, बॉडी मसाज ले सकते हो तो बहुत बढ़िया। स्विमिंग कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। लाफ्टर थेरेपी कर सकते हो तो भी बहुत बढ़िया। डांसिंग सालसा बचाता कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। और सेक्स कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। सी आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, मैं रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे स्टूडेंट और दोस्त सो थे, तो उनका डिवोर्स हो चुका था, 34 ईयर्स के थे वो, और वर्जिन ही थे। शादी होने के बावजूद भी वर्जिन थे वो। और 1 या 2 महीना उनकी शादी चली और फिर टूट गई। और फिर गेम में आए इतने प्रॉब्लम्स। तो फिर उन्होंने, एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू दिस, ये अपने अपने कोर वैल्यूज पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको उनका एक्सपीरियंस बता दूँ। फॉर मी, इफ यू लास्ट मी, लाइक आई डोंट नो, फॉर सम पीपल इट हैज बिकम अनदर लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल मैडनेस। ना मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, ना मैं इसको प्रमोट करता हूँ, मैं सिर्फ उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो एंडोर्फिन कैसे रिलीज हुआ उनका? तो बोले कि आई वेंट फॉर दैट पेड सेक्स। और मैंने गेम में काफी 7-8 महीने दिया, लेकिन मैं बहुत ही प्रॉब्लम में आ गया था गेम में। गेम से मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, रोज बाहर जाके और वो पेन। तो और मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि इट इज अ बिग डील, 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 इट इज अ बिग डील। सेक्स फॉर मी इज अ वेरी बिग डील। फिर जब मैंने पहली बार किया, तो मेरे को, एंड ही वेंट फर्स्ट टाइम, ही वेंट फॉर पेड सेक्स। एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग, या नहीं तो सोच रहे हैं कि भाई राज भाई ने रिकमेंड किया, चलो चलो। नो। तो वो गया, वो करके आया, उसने कोई महंगी सी एक्सकॉर्ट उक्सॉर्ट हायर कर ली। एंड फिर आके मेरे को बोलते हैं यार, पता नहीं वो दिमाग से निकल गया मेरे। और उसके बाद में मैंने देखा मेरे गेम नॉर्मल हो गए। तो मैंने बोला अच्छा, इसकी कमी थी शायद आपके इसमें। फिर बोले मैं अभी एक्सरसाइज भी करने लग गया, एंड नाउ टुडे ही हैज डन वेरी वेल इन गेम। बट ऑफ कोर्स हिज फाइनेंशियल एंड अदर थिंग वर वेरी सॉर्टेड, हिज फाइनेंस एंड करियर वाज वेरी सॉर्टेड। हाँ, डांसिंग आप कर सकते हो। जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मैं ये चीज रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ तुमको, नहीं तो जाओगे ढूंढते पे फिरोगे कॉल गर्ल्स के नंबर, ओनली फैंस के नंबर। लाफ्टर एक्सरसाइज आपको करनी ही चाहिए सुबह उठ के। लाफ्टिंग लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद में ऑफ कोर्स यार, जिम तो सबके लिए मैंडेटरी है। ये सभी केमिकल रिलीज अच्छे से होते हैं। और फीका अगर खाते हो तुम, तो स्पाइसी फूड, बट ज्यादा नेचुरल स्पाइसी खाना। मतलब वो केमिकल वाला स्पाइसी नहीं, नेचुरल स्पाइसी, मतलब मिर्ची ठिसा वगैरह। बट इतना कुछ फर्क नहीं गिरता उससे, 1-2% मिलेगा। अभी ये भाई, इसके ऊपर देना, कुछ लोगों के है ना ऐसा एकदम अटेंशन स्पैन थोड़ा सा ये होता है इनको। कुछ तो भी ऐसे पिंच लगानी पड़ती है, चटका देना पड़ता है। ये सब, ओ शिट, इट्स ऑलरेडी 10। इसको अपन कल देते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हाफ आवर हैज बीन पास्ड। सो यहां से हम कर लेते हैं। इट्स ऑलरेडी 10:43। सो गाइज, those who are new and those who have joined recently, I would suggest you go through। इसको तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। From 6th of March, we will starting with 12 days. Then after that, we will have 15 days, then 20 days, then 30 days, then 45 days, then 60 days, फिर 90 days. So make sure that you have gone through previous things। जो प्रैक्टिस शेड्यूल और सेशन रहेगा वो सेम ही रहेगा। सिर्फ हमारे प्रोटोकॉल्स बदलेंगे, हमारा थ्योरी बदलेगा, हमारा डेप्थ बदलेगा। प्रैक्टिस सेशन हमारा पूरा वही रहेगा, 100 डेज 900 डेज के लिए तक। लेकिन जैसे जैसे हमारी डीपर लेयरिंग होंगी, हम कुछ और प्रैक्टिसेस ऐड करेंगे। जो जैसे हमको ये सब चीजें हमको पता चली, ये हमको रेगुलरली स्टार्ट करनी है, अप्लाई करना। नहीं तो मेडिटेशन वो नहीं होता है भाई जो आप 1 घंटा बैठ के करते हो। इनर गेम वैसे सॉल्व नहीं होता है कि मैं 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ तो हो गया मेरा इनर गेम सॉल्व। उसके बाद में आप 23 घंटे क्या करते हो वो मैटर करता है। नहीं मैं सिर्फ मंदिर में जाके ही खुश रहता हूँ, नहीं। वहां जाके आप सिर्फ दर्शन करते हो, वहां से बाहर निकलने के बाद एक फेथ, एक आस्था लेके जाते हो। को उस पे काम करना है कि वो आपके जिंदगी में कितना परिवर्तन ला रहा है। अगर आपके जिंदगी में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं मिल रहा है तो आप बकवास कर रहे हो कुछ तो। सो गाइज, वी विल कनेक्ट tomorrow at the same time, and those who can come for the morning sessions, please do definitely connect. We will connect by 6:30, and I'm really sorry that I couldn't today, wasn't able to wake up. So let's see you tomorrow at the same time, 9, and at morning 6:30.